Assalamu alaikum. Good morning, all of you. I hope you all are fine. चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। ठीक है, जिसके अंदर में हमारे पास है पहली चीज़। आप पता करने वाले क्या यहाँ पर आज के लेक्चर में जो आप पता करने वाले हैं वो है इसरा बवजे जाज़बे ज़मीन, यानी कि जी की कीमत आप निकालने वाले हैं। यानी कि जो जाज़िब ज़मीन या तजाज़ुबी कशिश की वजह से जो इसरा पैदा होगा, तजाज़ुबी कशिश की वजह से जो इसरा पैदा होगा वो इसरा आप मालूम करने वाले हैं जी। ठीक है, वो भी कहाँ पर? कुछ गहराई में आप मालूम करने वाले हैं, कुछ गहराई में। ठीक है, कुछ गहराई डी, यानी कि डेप्थ में जा रहे हैं आप, तो कुछ गहराई के लिए वो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जी डी हो जाएगा, वो याद रखिए। ठीक है, बड़े अच्छे से। यानी कि अगर से आप मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ एकदम परफेक्ट स्फेरिकल नहीं रहता बेटा, मुकम्मल तौर पे जो है कुर्रवी नहीं रहता वो। उसका जो रेडियस है वो रेडियस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आर है, राइट। ये वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहता है, ये वैल्यू थोड़ा सा छोटा रहेगा, ये थोड़ा छोटा रहेगा, ये थोड़ा छोटा रहता, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता। ठीक है, ये लाइन को हम खत्ते इस्तिवा बोलेंगे। ठीक है, अभी उसके बाद में तो एक चीज़ का ख्याल आप ये रखिए कि अर्थ जो है एकदम परफेक्ट स्फीयर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो साइड से थोड़ा सा निकला हुआ है, यानी कि ये फासला थोड़ा कम रहता, ये वाला फासला थोड़ा ज़्यादा रहता। ठीक है, जिन जिन बातों को मैं बता रहा हूँ आपको एक एक करके ये याद रखने हैं सभी सारी चीज़ें। आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, और पुराने टॉपिक्स के मुकाबले में थोड़ा वजनदार है, जानदार और शानदार है। ठीक है, जरा अच्छे से देखिए। एक शय जिस एक शय जो जमीन पर रखी है, ठीक है, और जिसकी कमियत क्या है बेटा? एम है। ठीक है, और यहां पर हम मान लेते हैं जो शय की कमियत है, शय की कमियत, क्योंकि शय जो है छोटी रहती तो उसके लिए छोटा एम यूज कर लेंगे, और जमीन की कमियत के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल एम। एग्जैक्टली, ठीक है, शय की कमियत के लिए स्मॉल एम, जमीन की कमियत के लिए कैपिटल एम। अभी ये हो गई हमारी जमीन जिसके ऊपर मैं ऐसे लकीर खींच रहा हूँ, उसका रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक आर, राइट, और जमीन की कमियत हो गई कैपिटल एम, राइट। अब आप जो जमीन के ऊपर खड़े हुए थे, अब वो जमीन की पूरी कमियत आपको अपनी तरफ में खींचेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, अब आपने क्या किए? आप एक्स डिस्टेंस नीचे उतर गए, यानी कि आपने एक्स लंबा, एक्स के वैल्यू जितना लंबा गड़ा किया और गड़े में उतर गए। अब आप यहाँ पर है, अब आप यहाँ पर है, तो अब आपके ऊपर पूरी जमीन की क़ुव्वत कशिश अमल नहीं करेगी, पूरी जमीन की क़ुव्वत कशिश अमल नहीं करेगी। ठीक है, बल्कि ये जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये हिस्सा अब आपके ऊपर में अमल करेगा। यानी कि पूरा का पूरा आर रेडियस, इतना बड़ा जिस्म आप पे क़ुव्वत कशिश नहीं डालेगा, सिर्फ जितना हिस्सा मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते अगर ये ज़मीन है, राइट, आप इतना डिस्टेंस अंदर गए, ठीक, तो आपके ऊपर इतना हिस्सा अमल करेंगे। सर आप और थोड़ा अंदर गए, यहाँ पर आ गए आप, तब आपके ऊपर में इतना हिस्सा अमल करेंगे। सर आप और थोड़ा अंदर आ गए, इस आपके ऊपर इतना हिस्सा अमल करेंगे। अगर आप सेंटर में चले गए तो आपके ऊपर में क़ुव्वत कशिश कितनी हो जाती? ज़ीरो या सिफर। इन चीज़ों को याद रखिए अच्छे से। बहुत सारी चीज़ें मैं आज नहीं बताने वाला हूँ आपको, आई मीन न्यू बताने वाला हूँ, आप उसको अच्छे से देखिए। तो ज़मीन की कमियत कैपिटल एम, और जो शय है उसकी कमियत स्मॉल एम, आर जो है उसका रेडियस हुआ। आप कितना डिस्टेंस नीचे उतरे? 5 किलोमीटर उतर सकते हैं, 2 किलोमीटर उतर सकते हैं, 100 मीटर उतर सकते हैं, 300 मीटर उतर सकते हैं, 500 मीटर उतर सकते हैं, कुछ भी उतर सकते हैं। मान लिया कि एक्स डिस्टेंस आप नीचे गए, तो आपके ऊपर जो कमियत अमल कर रही, ये वो कमियत है। ठीक है, ये वाला हिस्सा है, और इसका रेडियस कितना है बेटा? आर माइनस एक्स, यानी कि पूरे आर में से एक्स निकाल दिए, पूरे आर में से एक्स निकाल दिए, तो बच गया आर माइनस एक्स। ठीक है, अगर 100 में से 20 रुपए निकाल दिए तो कितने बचेंगे? 100 - 20 बचेंगे। 100 - 20 यानी कि कितना बचा? 80 बचा, राइट। तो पूरा 100 था, मान लो उसमें से ऊपर का 20 निकाल दिए, तो बचा कितना है? 80 बचा है। तो 80 बचा है तो मैं 80 को 100 - 20 लिख सकता हूँ। ठीक है,
चलिए अभी बढ़ते हैं आगे, थोड़ा मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उन पे भी ध्यान दीजिए। जो इसरा बावजे जाजुब जमीन रहता, उसका वैल्यू होता है बेटा जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में भी रिलेशन है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। अभी देखिए जो डिस्टेंस बचा है वो डिस्टेंस कितना बचा है, आर माइनस एक्स, यानी कि ये टोटल था यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आर था मान लीजिए। आप एक्स डिस्टेंस नीचे उतरे, अब आपके ऊपर जो हिस्सा अमल कर रहा वो इतना हिस्सा अमल कर रहा, ठीक है, इतना हिस्सा, और इतने हिस्से का जो रेडियस है वो है आर माइनस एक्स, यानी कि जो रेडियस है वो अब आर माइनस एक्स बचा है। अब एक चीज याद रखिए, कसाफत बराबर होती किसके, कमियत बटे हजम, कमियत बटे हजम, यानी कि कितने हजम में कितनी कमियत आ रही, ठीक है, कितने हजम में कितनी कमियत आ रही। मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते ये एक बॉडी है, इसका अपना कुछ हजम है, ठीक है, ये डब्बा है, ठीक है, अगर आप इसके अंदर में डालना है 2 ग्राम जो है कुछ शय रख सकते हैं, आप 20 ग्राम की रख सकते हैं, ठीक है, आप 30 ग्राम की रख सकते हैं, या फिर आप 200 ग्राम भी रख सकते हैं। तो दिए गए हजम में आप जितना ज़्यादा कमियत भरेंगे तो उतनी ज़्यादा उसकी कसाफत बढ़ जाती है। मान लीजिए रूम है, ये रूम के अंदर में अगर मैं 10 बच्चे बिठाता हूँ कसाफत कम रहेगी, अगर 20 बैठाऊं तो कसाफत और ज़्यादा होगी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, डेंस हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा टाइटली पैक रहेंगे कसाफत उतनी ज़्यादा रहती। तो कसाफत का फॉर्मूला हो गया डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, यानी कि कमियत बट्टे हजम। यहाँ से m लिखना है तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रो इंटू वी, इसको अच्छे से याद रखो, साथ में लिखते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, जहाँ पे रो है कसाफत और v है हजम और m है कमियत, ठीक है। तो m इक्वल टू रो इंटू वी आप यहाँ पर लिखे हैं, राइट। तो डेंसिटी है, जो v है आप उसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है, या फिर आप बोलेंगे हजम, ठीक है। तो हमारी जो ज़मीन है कुर्रवी शक्ल की है, वो एक कुर्रा है, तो कुर्रे का हजम बराबर होता कितना, 4/3 पाई इंटू रेडियस क्यूब। लेकिन ये रेडियस अभी हम जो देखेंगे वो आर माइनस एक्स है, वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं थोड़ी देर के बाद में। बहरहाल आप इसको तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, 4/3 पाई आर क्यूब सब्स्टिट्यूट कर दिए, लिख लीजिए अभी तक। फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, ठीक है, आप लिख चुके होगे। आगे देखिए, और हमारे पास में और एक भी चीज़ है, ये नहीं, ये कैपिटल जी नहीं होता, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर बराबर है, ठीक है। अब देखिए ये जी की जगह पे जी लिखे, आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर लिखे, मास की जगह पर क्या है देखिए आप, मास की जगह पे, मास की जगह पे हो जाता है, मास की जगह पे हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी की जगह डेंसिटी है, वॉल्यूम यानी कि हजम, कुर्रे का हजम आप लिख रहे हैं 4/3 पाई 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 आर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। तो ये m का वैल्यू जो है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है यहाँ पर, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये जी बाई आर स्क्वायर जैसा का वैसा, जी बाई आर स्क्वायर जैसा का वैसा रहा, ठीक है। देखिए ये m की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब रो, इसको ले जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट किए, अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। यहाँ कैसा आया ये आया कैसा है, यहाँ पर लिखे हम, ठीक है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये इक्वेशन से जा रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी की जगह डेंसिटी है, वॉल्यूम की जगह 4/3 रेडियस क्यूब, ठीक है। सर रेडियस तो r माइनस एक्स है, डालते हैं, वो भी डालते हैं, वो भी डालते हैं, वो भी डालते हैं, ठीक है। तो ये मामला हो गया। अच्छा यहाँ से r 2 मरतबा है, यहाँ पे r 3 मरतबा है, 3 में से 2 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 4/3 जी पाई आर रो, 4/3 जी पाई आर रो, ये बच गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अभी तक का मामला समझ में आया होगा, ठीक है।
अब देखिए, अब नया केस सॉल्व कर रहे हैं। ये तो अब तक का मामला जब तक चल रहा था जब जिस्म ऊपर मौजूद था, लेकिन अब जिस्म नीचे आ गया है, अब जिस्म यहाँ पर मौजूद है, तो सिर्फ वही कमियत अमल करेंगी जो ये है, ये वाली जितनी आपको दिखाई दे रही, यही कमियत अमल करेंगे। उसका रेडियस कितना है बेटा, आर माइनस एक्स, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आर माइनस एक्स। अब रेडियस की जगह आप आर नहीं डालेंगे, आर माइनस एक्स डालेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे है तो आर सब्स्टिट्यूट करते, यहाँ पर है तो आर सब्स्टिट्यूट करते, क्योंकि जब आप यहाँ पे खड़े तो ये पूरा हिस्सा आपके ऊपर में अमल करता, ठीक है। लेकिन जब आप यहां पर आ गए, मान लीजिए यहां पर आ गए, यहां पर आ गए, तो पूरा हिस्सा आपके ऊपर में अमल नहीं करता, सिर्फ इतना, और इतने वाले का रेडियस कितना है, आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स, ठीक है। अब समझिए चीजों को अच्छे से। अब नई जगह पे जा चले आने से, गहराई में चले आने से, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसराफ जो है वो बदल जाता, जी प्राइम जाके जी प्राइम हो गया, वो जी डैश बोल सकते हैं आप, जी डैश। मुझे तो जी डैश बोलने की आदत नहीं है, जी प्राइम बोलने की आदत है। अगर जी के ऊपर में ऐसे आए तो मैं, लोग उसको जी डैश बोलते हैं, लेकिन मैं तो जी प्राइम बोलता हूँ, जी प्राइम बोलना थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब उसके बाद में जी जैसा का वैसा, नई कमियात आ गई। पहले तो पूरी कमियत असर कर रही थी जब आप सबसे ऊपर टॉप में खड़े गए थे, अब आप नीचे उतर गए तो नहीं सिर्फ अंदर का कुछ हिस्सा आपके ऊपर में असर कर रहा है, तो नई कमियत कितनी है, एम प्राइम, और नया रेडियस भी है, उसको बोले आर प्राइम, ठीक है। अब नया रेडियस है आर माइनस एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाले, ठीक है। अब मास लिखना है आपको, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रहता, डेंसिटी की जगह डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह 4/3 रेडियस क्यूब। अब रेडियस कितना है, अब रेडियस कितना है, आर माइनस एक्स होल क्यूब, ये डालेंगे हम नए मास की जगह पर, ठीक है। तो 4/3 पाई आर माइनस एक्स होल क्यूब इंटू रो, 4/3 पाई आर माइनस एक्स होल क्यूब इंटू रो। बस अब इसको सॉल्व करना है और आंसर आता हमारा जी प्राइम इज इक्वल्स टू क्या आ गया, देखिए आर माइनस एक्स यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम है, ठीक है। यहाँ पर आर माइनस एक्स कैसा है, नीचे है आर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऊपर है आर माइनस एक्स होल क्यूब, यहाँ से 2 मरतबा, यहाँ से 2 मरतबा गया, तो ऊपर बचा है 1 मरतबा आर माइनस एक्स, ठीक है। वो आर माइनस एक्स बचा वो लिख दिए, रो बचा रो लिख दिए, ठीक है। ऊपर g4 पाई बचा तो g4 पाई, सब सारी चीजें लिखे, छोड़े कुछ भी नहीं है, ऊपर देखना है लिखना है, ठीक है। तो 4/3 बचा 4/3, ठीक है सर। जी बचा है पाई बचा है, जी और पाई लिखे, रो बचा है रो लिखे, ठीक है। ऊपर एक आर माइनस एक्स, राइट। अब इसके बाद में अभी देखिए जी प्राइम का वैल्यू कितना आ गया है, जी प्राइम का वैल्यू है हमारे पास में, जी प्राइम का वैल्यू 4/3 जी पाई इंटू आर माइनस एक्स, ठीक है। अब एक मर्तबा आप देखिएगा जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू 4/3 जी पाई आर रो, यहाँ रखता हूँ यहाँ रखता हूँ यहाँ रखता हूँ, राइट। अब भी अच्छे समझ में आता आपको। ये पहले डब्बे को देखो जो मैं बना रहा हूँ, किसका वैल्यू है, जी का वैल्यू है। ये दूसरे डब्बे को दिए जिसका मैं वैल्यू जी प्राइम है, ठीक है। तो जी प्राइम इक्वल टू कितना है, 4/3 जी पाई रो, ऊपर बचा है आर माइनस एक्स, इसको डिवाइड करेंगे किससे, जी से। सर जी का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए 4/3 जी पाई रो इंटू आर, 4/3 कैंसल, जी पाई रो कैंसल, और ऊपर बचा है आर माइनस एक्स बाई आर। अब ये जो आर है दोनों के डिवाइड में है, ठीक है। जी प्राइम बाई जी इज इक्वल टू, ये नीचे वाले आर को आर के नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे वाले आर को एक्स के नीचे भी लिख सकते हैं, आर माइनस आर आर कैंसल, 1 माइनस एक्स बाई आर। तो जी प्राइम बाई जी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई आर। ये ब्रैकेट के बाजू भी भेज सकते हैं उसको, वो नीचे तकसीम में है तो उधर ज़रब में आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट है ना आर माइनस एक्स बाई आर, इससे 1 माइनस एक्स बाई आर मिला है और नीचे के जी को इधर भेज दिया। सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। हम आज की क्लास में सिर्फ 2 ही काम किए बेटा, ठीक है। एक तो जी निकाले सिंपल कंडीशन से, फिर जी प्राइम निकाले, ठीक है। जी प्राइम कैलकुलेट करते वक्त में दो चीजें हैं क्या है
कि भाई रेडियस कितना होगा, आर माइनस एक्स, रेडियस कितना होगा आर माइनस एक्स, और एम प्राइम भी बदलेगा, और मास कैसे निकालना है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उतना भी ज़्यादा हलवा जो है आइटम नहीं है ये कि आप यूं हवा में पढ़ लिया वैसा, बहुत अच्छे मीनिंग है इसके, राइट। चलिए लिखिए, मैं रख रहा हूँ 1 मिनट के लिए इसको ऐसे, कौन। मैं एक मतलब इसका रिवीजन भी लेता हूँ, इसका रिवीजन भी लेता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे सर मेरे को अच्छे से समझ में आया, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, उनको ही समझ में आता क्या फिजिक्स है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं एक मरतब अच्छे से शॉर्ट में रिकॉल करता हूँ, एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इधर बताता हूँ इंशाल्लाह, पहले आप लिख लीजिए अच्छे से, और तो कुछ नीचे लिखने का नहीं है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ रखता हूँ। अभी जो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ मामला, आप उसको अच्छे से टैकल करने की कोशिश कीजिए। कम ऑन फिनिश दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आप लिख लीजिए। देखो बेटा, यहाँ देखो, लिसन ऑल ऑफ यू, लिखना रोक दीजिए, आप लिखना रोक दीजिए, लिखना रोक दीजिए सभी सारे बच्चे, स्टॉप स्टॉप राइटिंग, ड्रॉप योर पेन। पहले मेरी बात सुन लीजिए अच्छे से, अगर आप ये 2 मिनट 3 मिनट नहीं सुनेंगे फिर आपकी आज की क्लास पूरी गई गई गई, ठीक है। बड़े अच्छे से देखो, हमको इक्वेशन निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। कब सर, कब निकालना है भाई, एक जिस्म को जमीन के सतह पे नहीं रखे, गड्ढा खोद के कुछ गहराई में चले गए, वहां पर जाने के बाद में जी का वैल्यू क्या रहेगा सर, वहां पे जाने के बाद में जी का वैल्यू आप कैसे जाहिर कर सकते हैं, या तो जी डी से जाहिर कर सकते हैं, आपके बुक के अंदर में कैसे जाहिर किया है, जी प्राइम से किया है, ठीक है, राइट। उसके बाद में ये हो जाता है जी प्राइम इज इक्वल टू जी वन माइनस, कितनी गहराई में गए, 100 मीटर जा सकते हैं, 200 मीटर जा सकते हैं, 300 मीटर जा सकते हैं, 400 मीटर जा सकते हैं, कितनी भी गहराई में जा सकते हैं, मैं x गहराई में गया, डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जी प्राइम इक्वल टू जी 1 - x/r। कोई लोग बोलते हैं कि मैं डी गहराई में गया, डी डेप्थ में गया, तो नो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, 1 - d/r लिख लेते। आप डी गहराई में गया बोलो, एक्स गहराई में गया बोलो, वाई गहराई में गया बोलो, कुछ भी, वो गहराई का नाम आप कुछ भी रख लीजिए, और आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। अभी देखो मैं एक बात बोलता हूँ, अभी मैं हूँ, ठीक है, हमारा जो नाम है अब्दुल रशीद सर है वो, ठीक है। अब कोई हमारे को सलमान खान बोलने से हम सलमान खान थोड़ी हो जाते, कोई हमारे को शाहरुख खान बोलने से शाहरुख खान थोड़ी हो जाते। हाँ रशीद सर है तो रशीद सर ही है, नाम कुछ भी रख लो, इंसान वही रहेगा, ठीक है। तो अब वो जो डेप्थ में जा रहे हैं आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को, ठीक है। देखो, तो फॉर्मूला निकालना है जी प्राइम इक्वल टू जी 1 - d/r, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको निकालना है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, जी प्राइम इक्वल टू जी 1 - जितने डेप्थ में जा रहे हैं वो, ठीक है, वो हो गया, राइट। आप भी, अब आप यहाँ पे पूरे डेरिवेशन में दो चीजें कैलकुलेट कर लेना, एक तो जी प्राइम और एक जी। आप जी मालूम करने के लिए, ठीक है, मुकम्मल कमियत लेंगे, मुकम्मल कमियत कितनी है जमीन की, एम, ठीक है, और मुकम्मल जो है रेडियस लेंगे, मुकम्मल रेडियस लेंगे, सर मुकम्मल रेडियस कितना है, आर, ठीक है। अभी उसके बाद में ये दो चीजें ले लेना है सर। अब पता मैं कैसे करूं, G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर, ठीक है। चलो राइट, बहुत अच्छे, G बाई आर स्क्वेयर खामोशी से रख लो। सर मास को कैसे लिख सकते हैं,
ओहो, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सर वॉल्यूम किस चीज का लिखूं मैं आखिर? अरे भाई जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो उसका लिखो, जमीन के बारे में बात कर रहे हो तो जमीन का वॉल्यूम लिखो। सर जमीन कौन से शेप में रहती है? क्या सिलिंड्रिकल शेप में है क्या? नहीं तो क्यूब के शेप में है? अरे कुर्रे के शेप में है। ठीक है, तो कुर्रे का वॉल्यूम लिखो। क्या होता सर वो? 4/3 पाई इंटू रेडियस क्यूब। ठीक है, ये मास उठाओ यहाँ से और सीधा यहाँ चिपकाओ, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं तो थोड़ी प्यार मोहब्बत मोहब्बत से इसको सॉल्व भी कर लो। ये 2 टाइम और यहाँ से 2 टाइम चले आता। ठीक है, 4/3 को ला लो बाहर, अंदर जो बच गया उसको एज इट इज छापो और कुछ नहीं करना है आपको। जी बचा है, पाई बचा है, रो बचा है, आर बचा है, ये जी आपको आ गया यहाँ से, बस। ठीक है, तो दो चीजों में से एक आपने सक्सेसफुली कैलकुलेट करके रखा है। बस वही मेथड से, सेम मेथड से जी प्राइम भी कैलकुलेट करना है, वही फॉर्मूला लेकर जाना है हमको। ठीक है, कि भाई जी इक्वल्स टू GM/R², जी बाई, अब रेडियस आर नहीं होगा क्योंकि आप जब पूरा ऊपर थे तो जब आप डाल रहे थे कंप्लीट रेडियस, लेकिन जब आप कुछ डेप्थ में उतर गए तो अब आप यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। आप कितना रेडियस इफेक्ट करेगा आपके ऊपर में? R-X। तो अब R का वैल्यू बदल के हो जाएगा R-X। स्क्वायर तो स्क्वायर चिपकाओ चिपकाओ, बस टेंशन मत लो। ठीक है, आराम से। उसके बाद में बचा है, किसकी बारी है? आप जी सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, आर भी सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, बाकी बात बची है मास की। मास को यहां से लेके आओ सेम एज इट इज। ठीक है, ये कहां पर के लिए वैलिड है? जब बॉडी कहां पर हो? सरफेस, ऑन सरफेस। ठीक है, अब रो तो जैसा का वैसा रहेगा, 4/3 भी जैसा का वैसा, पाई भी जैसा का वैसा। अब रेडियस हो गया R-X होल क्यूब। सर ये इक्वेशन कब वैलिड है? जब आप कहां चले गए हो? कुछ डेप्थ में चले गए हो। ठीक है, इन डेप्थ या ऑन सरफेस या इन डेप्थ। ठीक है सर, जब मुकम्मल कमियत ले रहे थे तो m ले रहे थे। ठीक है, तो अब यहां पर नई कमियत हो गई m प्राइम। ठीक है, ये जो कमियत है इसका नाम मान लेते हैं हम m प्राइम या m डैश बोलते थोड़े लोग। तो m की जगह पे डाल लो, m का वैल्यू यहां पर है, देखो, रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू R-X होल क्यूब। राइट, अब यह R-X कैंसिल करो, यहाँ पे जो बच गया है खामोश से लिखो 4/3 पाई रो जी। 4/3 पाई रो जी, यहाँ से पाई, यहाँ से रो, यहाँ से जी। 4/3 बाहर निकाल के फेंक दिए। और क्या बचा है? यहाँ से R-X बचा है। सर क्यों बचा है? क्योंकि नीचे 2 टाइम था, ऊपर 3 टाइम था। 2 टाइम गेट कैंसल, 1 टाइम इज रिमेन। ठीक है सर, ये वैल्यू क्या आई मेरे को? नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी प्राइम। कब कब कब? कुछ डेप्थ में जाने के बाद में। ठीक है, डेप्थ में जाने के बाद जी डी इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी। बस ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को डिवाइड करना है, आंसर हमारे हाथ में रहता। नाउ ये डिवाइड करने के बाद में, नाउ डिवाइडिंग, जब डिवाइड करेंगे तो सेम सेम चीजें कैंसिल हो जाती, सेम सेम चीजें। सर इन दोनों में सेम सेम क्या है कैंसिल होने के वास्ते? 4/3 सेम, जी सेम, पाई सेम, रो सेम। ठीक है, अब सिर्फ यहां पर बचा है आर, यहां बचा है R-X। ठीक है, इसको जी को ऊपर लिखे, जी डी को नीचे लिखे, या जी प्राइम को नीचे लिखे। ठीक है, तो जी ऊपर तो आर भी ऊपर, अरे मेरे भाई, या फिर जी नीचे तो आर नीचे, जी नीचे तो आर भी नीचे, जी प्राइम ऊपर तो R-X भी ऊपर। ठीक है, बस अब सॉल्व करो। अब ये मैथमेटिक्स ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई R-X है, नीचे आर है, तो आर के नीचे आर लिखो, एक्स के नीचे भी आर लिखो। ठीक है, आर आर गेट कैंसल, 1-X/R। ठीक है, और नीचे के जी को बड़ी प्यार मोहब्बत से उधर साइड भेज दो। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। इतना ही है, और कुछ नहीं है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक लास्ट केस बता के लेक्चर खत्म करता हूं। अब कोई बोलते सर मैं यहां पर है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जब कुछ डेप्थ में उतर गया तो यहां पर आ गया। ठीक है, तो जी डी हो गया, जी डी इक्वल टू जी 1-X/R। ठीक है, x गहराई में उतरे तो x डालना, y गहराई में उतरे तो y डालना।
ठीक है, अगर h गहराई में उतरे तो h डालना, जितनी गहराई में उतरे वो डालना। 100 मीटर उतरे तो 100 डालो, 200 मीटर उतरे 200 डालो। ठीक है, ये r का वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहता, 6500 किलोमीटर करीब। ठीक है सर। सर मैं नीचे उतरा, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। सर मैं और नीचे उतरा, और खुशी की बात। सर और नीचे उतरा, और नीचे उतरा, और उतरते उतरते सर मैं जमीन के सेंटर पे पहुंच गया। यानी कि एक्स जो है बढ़ते 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 इतना हो गया, इतना हो गया। पहले एक्स इतना था, एक्स और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, बराबर हो गया किसके, आर के। यानी कि जितना रेडियस था उतनी गहराई में चले गए आप। सरफेस पे आप खड़े हुए थे, सरफेस पे खड़े हुए थे, जमीन का निस्कुतर जितना है उतना आप फासला तय करे और सेंटर पे चले गए। अब देखो जी डी इज इक्वल्स टू जी 1 - x/r है ना, x/r है, तो जी डी इक्वल टू जी 1 - आप x भी कितना गए, r के उतना, r/r इक्वल टू 1। ठीक है, जी 1 - 1, 1 - 1 इक्वल टू 0, यानी कि जी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी कि सेंटर पे जी का वैल्यू कितना रहता, ये लिख लीजिए, ये बॉक्स लिख लीजिए। कमान 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 कमान, जी एट दी सेंटर इक्वल टू 0, जी एट दी सेंटर इक्वल टू 0। चलिए इन चीज़ों को आप अच्छे से समझिए। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये बताता है कि ज़मीन के अंदर जाने पर ग्रेविटी की वजह से इसरा कम होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप नीचे उतरते रहते, जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा इसरा का वैल्यू कम होते रहता। और जब आप सेंटर पे चले जाएंगे, सेंटर पे सेंटर पे सेंटर पे, वहां पे जी का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा, ठीक है, 0 हो जाता है। चलिए बाकी जो है इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दिया है, जब x इक्वल टू r है, हम्म 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 हम्म। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, जब x इक्वल टू r है, राइट, तो देखिए यहाँ पर r पुट कर देंगे हम, तो r/r हो गया 1, 1 - 1 0, तो जी प्राइम का वैल्यू 0। लिहाजा जमीन के मरकज पर ग्रेविटी की वजह से इसरा 0 होगा। ठीक है, अब ये जो है शेप ऑफ अर्थ की वजह से, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं इंशाल्लाह। जब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला बड़े अच्छे से याद रखिए, फॉर्मूला बड़े अच्छे से याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखना है, जी वैल्यू इन डेप्थ इज इक्वल टू जी 1 - डेप्थ/r। डेप्थ को आप कैसे भी जाहिर कर सकते हैं, एक्स वाई एस एच कुछ भी, लेकिन डी डालना सबसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और कॉन्फिडेंट रहिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। थैंक यू।